हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र स्टार्ट कर रखा है एडिटोरियल वॉल्यूम 3 से, उस बुक में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 11। इससे पहले ऑलरेडी 10 सेट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 70। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित ब्यूटीफुल थिंग्स एक पुस्तक आई है, उसके लेखक निम्न में से कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हंटर बाइडेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन की अगर बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन लॉयर हैं, वकील हैं, और ये जो बाइडेन के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो क्लैप स्वच्छता अभियान की जो शुरुआत है वो गाँव को साफ रखने के उद्देश्य से 100 दिनों का एक स्वच्छता अभियान है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा एक साल्ट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। साल्ट का फुल फॉर्म होता है सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एटीपी कप 2021 का आयोजन जो है वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, और इसके विजेता जो है वो रूस के डेनियल मेदवेदेव हैं। और यह जो है वो एटीपी एक कप आप लोगों को पता ही होगा कि यह मेंस टेनिस टूर्नामेंट का एक कप है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और विजेता पूछेगा तो वो डेनियल मेदवेदेव हैं जो कि रसिया के हैं। आगे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं वो किस देश के हैं? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं वो भारत के हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है वो अमेरिका में निवास करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम है वो है जीवन और आजीविका की सुरक्षा। आगे कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश में घसान नदी पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, थैला बैंक योजना, उदय योजना, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल, ये सब का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से है। आगे कह रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? तो आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, गुजरात सरकार जो है वो 2021 में नई पर्यटन नीति की भी घोषणा किया है। क्लियर है? गुजरात से और याद रखिएगा, भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत हुई है, पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत हुई है भी गुजरात में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को। 9 अक्टूबर से अगर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 14 नवंबर से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ विश्व मधुमेह दिवस भी जो है वो 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा किस बैंक को ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एसबीआई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई। और इसके फिलहाल जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में प्रसिद्ध हेराथ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हेराथ पर्व का आयोजन जो है ये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेराथ पर्व के साथ साथ कैंचोथ महोत्सव भी जो है, साथ ही साथ संगम महोत्सव, खीर भवानी, ये सब का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है।
आगे कह रहा है कि 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किसको बनाया गया है? तो राज्यसभा का नया महासचिव जो है वो पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी मोदी। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के अगर सभापति की बात करता है तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि हैं एम वेंकैया नायडू, और अगर उपसभापति की बात करता है तो उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीबी का नया महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबी का नया महानिदेशक एनसीबी होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और इसके महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं एसएन प्रधान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सतत शहरी विकास हेतु भारत जो है वो जापान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अरुणिध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2020 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2020 में। याद रखिएगा, अगर 2021 की बात करते हैं तो टोटल 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म भूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोची केरल में किया गया है, और ये इसका 4वां एडिशन था, 4th एडिशन था, और कोची केरल में इसका आयोजन किया गया वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का। केरल से और याद रखिएगा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, थुम्बी महोत्सव, ये दोनों का भी आयोजन जो है वो केरल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो हैं दीपक काबरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे कह रहा है राइडर कप 2021 के विजेता कौन है? राइडर कप की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो गोल्फ से है, आप लोगों को पता ही होगा, और यह इस वर्ष जीता है अमेरिका, किसको हराकर? यूरोप को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सेहत ओपीडी पोर्टल जो है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जिसके माध्यम से सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय, और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो क्रिप्टो करेंसी को लेन देन को अवैध घोषित किया है चीन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2021 में ला पिरोंज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ला पिरोंज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन जो है ये क्वाड देश और फ्रांस के मध्य होने वाला नौसेना अभ्यास है, जिसका आयोजन जो है वो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई के द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है, जो कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भारत के लिए जितवाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। इनका संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 7वां है। पहले स्थान पर मोजाम्बिक है, और इसको जारी किया जाता है जर्मन बाच नाम की एक संस्था है उसके द्वारा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य जो है वो 2022 तक रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2022 तक। 2022 तक और भी कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि किसानों को आय दुगना करने का लक्ष्य, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य, और सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। ये सब जो है वो 2022 तक ही रखा गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग को प्रतिबंध लगा दिया? तो यह लगाया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा से याद रखिएगा भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हरियाणा में, देश का पहला अनाज एटीएम हरियाणा में, और भारत का पहला वाटर पार्क भी स्थापित हुआ है हरियाणा में।
आगे कह रहा है भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है भव्या लाल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भव्या लाल। नासा की अगर बात करते हैं तो यह अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की थी? तो हाथी परियोजना की शुरुआत जो है वो 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। याद रखिएगा एक डेट 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे उदाहरण नहीं हो जाएगा झील। झील जो है वो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र, अच्छा परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, हाँ तब होगा आंसर इसका झील। खेत, बांध और पार्क जो है वो परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो परिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक पादप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें जो है वो किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो पराबैंगनी किरणें जो है वो त्वचा कैंसर का कारण बन जाती है। पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा कौन करता है? तो वो ओजोन लेयर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस CO2 है, O3 है, NO2 है, CFC है, CH4 है, वाटर वेपर है, ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। N2O नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए हीराकुंड बांध की अगर बात कीजिएगा तो महानदी पर है, ये थीन बांध रावी नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर और पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डंगन पास जो है वो किसके मध्य स्थित है? तो डंगन पास जो है वो दक्षिणी और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुआ था और यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस परियोजना के माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो होती है रेगुर मिट्टी, जिसको कि हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी, क्योंकि इसमें तीव्र जल धारण की क्षमता जो है वो पाई जाती है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है, जिसमें कि इथोपिया, सोमालिया, जिबूती तो आएगा लेकिन बरमूडा नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बरमूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा झील जो है वो राजस्थान में स्थित नहीं है? जयसमंद झील है, सांभर झील भी है, पिछोला झील भी है, अष्टमुदी झील नहीं है, क्योंकि अष्टमुदी झील जो है वो केरल में स्थित है, ना कि राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है काजू हो गया, चाय हो गया, इलायची हो गया, ये सब के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है वो कब किया गया था? तो जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगर हम देखे जाए तो देश में लगभग 40 से 45% जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो अकेले उड़ीसा में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि देशों में कौन सा शीर्ष पर है उत्पादन में बॉक्साइट के, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत जो है वो 1952 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है?
तो देखिए जो सूचना, न्याय, शिक्षा, पर्यटन, ये सब किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। आगे कह रहा है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो इसको देखिए, इसको स्थिर दाम पे मापा जाता है। जब जीडीपी की गणना जो है वो एक दिए गए वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? वास्तविक जीडीपी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर दाम पर। आगे कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे अगर बात करते हैं तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस सेक्रेटरी। और अभी कौन है? अभी जो है उनका नाम है टीबी सोमनाथन, याद रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की अगर हम लोग बात करते हैं जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, मतलब जो एनएनपी होता है, इसका मूल्यांकन जब फैक्टर कॉस्ट पर किया जाता है तो उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय बराबर आप कह सकते हैं कि एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से कुछ मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं 3-4, इसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। और पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर ले सकते हैं। आगे कह रहा है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? तो समान कार्य के लिए सामान्य वेतन जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में। राज्य के नीति निदेशक तत्व का विवरण जो है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसी में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भी जो है वो किया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो यह बात कर रहा है महान्यायवादी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और यह जो है वो सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति नहीं करता है, या पूछ रहा है। प्रधानमंत्री का तो करता है, राज्यपाल का भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का भी करता है, उपराष्ट्रपति का नहीं करता है। क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाला जो निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 ही तो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 52 में कहा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन, और अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे एक संविधान का अनुच्छेद 85 का 1, यह 85 का 1 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो इसको जो है वो संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। और संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद जो है वो विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी। आगे कह रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है
वो किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता से आप लोगों को याद ही होगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की जो है वो सिफारिश किया था। और फिर इसी सिफारिश के आधार पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ही यह उपबंधित किया गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें स्वयं शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। वहीं और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसी के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से याद रखिएगा प्रारूप समिति, जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखिएगा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो फ्रांस की देन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से हमारे देश में लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है और इसे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? यह बात कर रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची की, क्योंकि उसी में तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और उस अनुसूची में सरकार के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है वो राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। यह कौन थे? गंग वंश के शासक थे, ध्यान रखिएगा। फिर इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची की भी मान्यता दी गई है। आगे कह रहा है सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखिएगा इसने राजधानी परिवर्तन किया था दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि भी किया था। तो यह सब जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। आगे कह रहा है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर जो है वो क्या कहलाता था? तो वो जजिया कहलाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जजिया। उसर किसको कहते थे? मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर को कहा जाता था। खराज किसको? जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर होता था। और जकात किसको? जो मुसलमानों पर धार्मिक कर लगता था। आगे कह रहा है दसवंत एवं बसावन निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में चित्रकार थे? तो ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तब आपका आंसर अब्दुल समद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो था 1556 से लेकर 1605। अकबर की जो शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी वो थी मनसबदारी प्रथा और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, जिसके उत्खननकर्ता जो है वो रंगनाथ राव हैं। 1954 में इसका उत्खनन हुआ था। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। आगे कह रहे हैं गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन। समुद्रगुप्त से याद रख सकते हैं प्रयाग स्तंभ अभिलेख। उसके बाद अगर बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की, तो पुलकेशिन द्वितीय से याद रख सकते हैं एहोल अभिलेख। क्लियर है? चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है अल-बरूनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अल-बरूनी। अल-बरूनी से याद रखिएगा महमूद गजनी के दरबार में यह रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे और पीपल ब्रिज के नीचे बोध गया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष। आगे कह रहा है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन है सर स्टॉफर्ड क्रिप्स का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सबसे पहले 1899 की ये बात है जब बीडी सावरकर के द्वारा एक मित्र मेला संगठन का गठन किया गया था और फिर यही 1904 में जाकर अभिनव भारत सोसाइटी बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बीडी सावरकर। वही अगर बात करते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री की तो इनसे याद रख सकते हैं आप देव समाज। एमजी रनाडे की अगर बात कीजिएगा तो इनसे याद रख सकते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और शिशिर कुमार घोष की बात कीजिएगा तो इनसे याद रख सकते हैं इंडियन लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो वो था 1937 का कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक जो है वो हमेशा बनता है? तो वो इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। आगे कह रहा है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में, सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने में और लोहा 59 जो है वो रक्तता का रोग पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि किस निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है? देखिए सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन? एंथ्रासाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? एंथ्रासाइट कोयले, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 85% से अधिक होती है। और निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है वो 50% के अराउंड होती है। आगे कह रहा है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का यस्क है? तो यह जो है वो यूरेनियम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान और उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन जो है वो रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? अच्छा, तो ब्लड बैंक में किसको किसको मिलाया जाता है? वो मिलाया जाता है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी B+C को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, N2O है, ये सब हरित गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? देखिए दूरदृष्टि दोष में होता क्या है कि दूर की वस्तु जो है वो साफ दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देती है। इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है और इसके उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, गलत है। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत है। ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, गलत है। यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ये बिल्कुल सही है। भू स्थिर उपग्रह जो है वो एक स्थिर ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय पथ पर एक समान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो एक समान क्या? एक समान चाल से अगर चलती है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है?
तो समतल दर्पण की अगर बात करेगा तो पार्श्व और उल्टा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण की अगर बात करेगा तो उसके द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा होगा। और अवतल दर्पण की अगर बात कीजिएगा तो उसके द्वारा प्रतिबिंब जो है वो उल्टा एवं वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, हाँ करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, हाँ करता है। गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा नहीं, बर्नौली के द्रव्य गति पर नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत में एलानाइनिन ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरूवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के, जिसका कि रासायनिक नाम फिलोक्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है। तो वो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन का स्रावन होता है, जो कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय की अगर बात कीजिएगा तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय जो है वो कितने भागों में विभाजित है। तो मानव हृदय जो है वो 4 भागों में विभाजित है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है वो साइटोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। एंथोलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो छोटे छोटे कविताओं एवं कहानियों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाएगा। और फाइकोलॉजी की अगर बात कीजिएगा तो शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेमोग्लोबिन क्या है। तो हेमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जटिल प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। और इसी के कमी के कारण शरीर में खून की मात्रा जो है वो घट जाती है, जिस स्थिति में एनीमिया रोग होने का खतरा हो सकता है। आगे कह रहा है कि श्वसन के दौरान निम्न में से किसका विघटन नहीं होता है। तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। विटामिन क्योंकि एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इससे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह जो है वो शरीर के मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रिया के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन। विटामिन से याद रखिएगा, एक पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन है। तो वो है बी और सी। और वसा में घुलनशील तो ए, डी, ई और के। आगे कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एंटासिड एक पदार्थ या यौगिक है जो कि अमाशय की अम्लीयता को उदासीन करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नारंग कप जो है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। बैडमिंटन इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन जो है वो उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। और बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है लीडर्स रिचर्ड निक्सन सुमेलित है, गांधी एवं स्टालिन लुइस फिशर सुमेलित है, इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो सुमेलित है, बार एंड पीस एडवर्ड थॉमस सुमेलित नहीं है, क्योंकि बार एंड पीस पुस्तक के लेखक जो है वो लियो टॉलस्टॉय है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया गया था, 1971 से दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। अभी ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा की अगर बात करते हैं 2021 के, तो वो मिला है डेविड जूलियस जो कि यूएसए के हैं, और अर्दम पटापुटियन जो कि लेबनान के हैं। इन दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको
पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।